नमस्कार। आइए आज जानते हैं एक बहुत ही कॉमन रोग के बारे में, पाइल्स। पाइल्स हमारे मलद्वार की खून की नसों के गुच्छों का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना पाइल्स रोग होता है। आजकल की जीवन शैली में यह रोग बहुत आम हो गया है। पाइल्स का मुख्य कारण होता है कब्ज़। कब्ज़ सामान्यतः 3 कारणों से होता है। पहला जेनेटिक, दूसरा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे थायराइड आदि, इनमें कब्ज़ होता है। तीसरा हमारे खान पान के कारण, अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण। ये पाइल्स के मुख्य कारण होते हैं। सामान्यतः पाइल्स रोग में शुरुआती दौर में कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। केवल मल त्यागने पर कभी कभी कुछ बूंद खून आ सकता है। इसके अलावा पाइल्स में और किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। पाइल्स रोग में हम जैसे जैसे इसके प्रति कहीं भी उपचार लेने में झिझकते हैं या शर्मिंदा महसूस करते हैं, अधिकतर लोग हमारे पास इस रोग में लेट स्टेज में आते हैं। पाइल्स को हम सामान्यतः 4 स्टेज में बांट सकते हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। लक्षणों और रोगी के ठीक होने में और किस तरह का उपचार उसके लिए उपयोगी है, ये स्टेजेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। पाइल्स के रोगी को उपचार सामान्यतः 3 तरह से होता है। पहला खान पान के ज़रिए, दूसरा दवा के ज़रिए, तीसरा है ऑपरेशन के ज़रिए। पाइल्स के उपचार में खान पान या जीवन शैली का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन शैली से मतलब है हमारा खान पान, रहन सहन और सोच विचार। इन तीनों का कब्ज़ पे बहुत असर है। इसलिए हम पाइल्स का उपचार दवा के द्वारा करें या ऑपरेशन के द्वारा, रोगी को जीवन शैली में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। हमसे यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या ऑपरेशन के बाद पाइल्स दोबारा हो सकते हैं? यदि आपने आपकी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो कोई भी तकनीक ऑपरेशन की आपने अपनाई हो, वो चाहे दवा के द्वारा हो, चाहे चीरे के द्वारा हो, चाहे लेज़र के द्वारा हो, चाहे रेक्टोपेक्सी हो, कोई भी तकनीक हो, पाइल्स दोबारा ऑपरेशन के बाद भी हो सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको इसके कारणों को अपने आप से दूर रखना होता है। सामान्यतः हम रोगी को कुछ जीवन शैली में बदलाव के उपाय बताते हैं। समय पे खाना खाना, अधिक फाइबर की डाइट लेना, सुबह व्यायाम करना, मिर्च मसाले और मैदा बेसन जंक्स का उपयोग बहुत कम करना। इसके साथ शुरुआती स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम दवा गोली से कोशिश करते हैं और 90% पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं। केवल वो मरीज जो खान पान के प्रति लापरवाह होते हैं या स्टेज 3 और स्टेज 4 में रहते हैं, उनमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। आज ऑपरेशन की बहुत तरह की तकनीकें उपलब्ध हैं। चीरे के ऑपरेशन के बाद पहले सामान्यतः रोगी को मोटी गद्दी लगा के बैठना पड़ता था, काफ़ी दिनों तक काम से दूर रहना पड़ता था, दर्द और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आधुनिक तकनीकों के आने से ये समस्या लगभग समाप्त हो गई है। आधुनिक तकनीकों में रेक्टोपेक्सी और लेज़र, ये दोनों बहुत मुख्य हैं। इन दोनों के रिज़ल्ट लगभग सेम है, मगर लेज़र सर्जरी क्योंकि उसमें लेज़र फाइबर का इस्तेमाल होता है, एक मशीन का इस्तेमाल होता है, इसलिए थोड़ी सी महंगी है। स्टेज 1 और 2 में प्योर, अर्ली स्टेज 2 में, स्टेज 1 में प्योर लेज़र सर्जरी की जा सकती है, लेकिन स्टेज 3 और 4 में केवल लेज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं।
इसलिए हम उस लेज़र को मॉडिफाइड वे में यूज़ करते हैं। कई मरीज हमारे पास एक प्रश्न पूछते हैं, क्या लेज़र सर्जरी में टाँके लगते हैं? हाँ, हमें लेज़र सर्जरी में भी स्टेज 3, स्टेज 4 में खून की नसों को एक विशेष रूप से बांधना पड़ता है ताकि भविष्य में पाइल्स दोबारा होने की संभावना कम से कम हो। दूसरी तकनीक जिसको रेक्टोपेक्सी कहा जाता है, उसके भी रिजल्ट लगभग लेज़र सर्जरी से की तरह ही हैं, मगर उसमें हम एक विशेष औजार के ज़रिए एक विशेष तरह से खून की नसों को अंदर बांधते हैं, जिससे कि पाइल्स खत्म हो जाते हैं। इसमें इन दोनों ही तकनीकों में किसी तरह की कोई काट पीट नहीं होती और ऑपरेशन के बाद लगभग मरीज की दूसरे ही दिन जॉब ज्वाइन कर सकता है। ऑपरेशन के बाद कई बार मरीज छोटी छोटी समस्याओं को लेकर घबरा जाते हैं कि ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन की जगह मलद्वार में भारीपन या चुभन थोड़ी सी होती है। तो यहाँ मैं सब दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हमारे चींटी या मच्छर भी काटता है तो कुछ दिन तक उसके कांटे का एहसास होता है। तो कोई भी तकनीक से हम ऑपरेशन करें, कुछ दिनों तक भारीपन, चुभन होना सामान्य है। कभी कभी हार्ड स्टूल के साथ एक दो ड्रॉप ब्लड आना सामान्य है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। घाव भरने की जो समय सीमा होती है वो 3 हफ्ते से 3 महीने होती है। लगभग उसमें ये जो मामूली सा दर्द होता है ये भी खत्म हो जाता है। हम लेज़र और रेक्टोपेक्सी तकनीक की तुलना चीरे की सर्जरी से कर रहे हैं, उसके मुकाबले दर्द की मात्रा और एहसास बहुत कम है, लेकिन ये ज़ीरो या यह होगी ही नहीं ऐसा संभव नहीं है। आज पाइल्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अर्ली स्टेज पे पहुँचें। ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में रोगी को ठीक होने में अधिक समय भी लगता है और अस्पताल में भर्ती अधिक समय रहना भी पड़ता है। इसलिए आप यदि रोग के प्रति लापरवाह नहीं रहेंगे तो आधुनिक चिकित्सा में आप तुरंत ही घर जा पाएंगे। धन्यवाद।